आपको कैसे पता चलेगा कि आप हैं या नहीं? सो जाने पर आपको पता नहीं चलेगा। आप रोज रोज सोते हैं, सो जाने के साथ आप कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं आपका है, तो जीवन का स्रोत कौन है अपने साथ? मैं। अच्छा, उस मैं का रूप क्या है? आपको मैं देख रहा हूं, तो आपको देखने के साथ जिससे मैं पुकारता हूं आपको, मैं आपको जब बुलाता हूं, आपका मैंने नाम लिया या आपने किसी का नाम लिया, तो नाम लेने वाला कौन है? चेतन। देखता किसको है? रूप को। और रूप में बैठा हुआ सुनने वाला कौन है? चेतन। चेतन अर्थात मैं। तो रूप के पीछे जो चेतन है उसका क्या रूप है? हर बल्ब प्रकाश कर रहा है, तो ये क्या है? बल्ब में प्रकाश किसका है? बिजली का। पंखे में आपको हवा की जरूरत है, स्विच ऑन किया, हवा निखरने लगी, तो यह हवा किसकी है? बिजली की। पंखा भी बिजली, बल्ब भी बिजली, लेकिन बिजली का अलग अलग आप काम देख रहे हैं। तो वास्तव में बिजली क्या है? बिजली है तो सही, बिजली एक ही है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। आपको हवा चाहिए तो पंखे से मिलेगी, प्रकाश चाहिए तो बल्ब से मिलेगी। और अगर बिजली किसी को थोड़ा सा करंट लग जाए, करंट लगेगा तो परेशानी होगी। लेकिन अगर आपको दर्द है और दर्द में सेंक लेना है, तो बिजली से सेंक ले लीजिए। तो बिजली कितने रूप में है, ध्यान देना सज्जनों। इसी तरह से हमारा जो चेतन है, आप पशु पक्षी कीट पतंग सबके अंदर स्थावर जंगम कीट पतंगम सब घट राम समानारे, एक ही चेतन है। वही एक चेतन जो आप में है वही भगवान कृष्ण में है। लेकिन ध्यान दें, आप कहेंगे तब हम में और भगवान कृष्ण में फर्क क्या है? एक बल्ब 0 नंबर का है, दूसरा बल्ब 60 नंबर का है, और तीसरा बल्ब 1000 वोल्ट का है। जो 1000 वोल्ट का है उसमें रोशनी ज्यादा होगी। भगवान कृष्ण का अंतःकरण 1000 वोल्ट का है, लेकिन बिजली नहीं। ध्यान दें, बिजली एक ही है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आप सबके अंदर एक मैं है। मैं, उस समष्टि मैं को परमात्मा कहा है। शरीर से बाहर जो चेतना है उसको परमात्मा कहा है। उस परमात्मा को वेदांत ने कहा तद्विद्धि। और उसको कैसे जानो? आत्मस्वरूप से जानो। उसको जब आत्मस्वरूप से जाना तो कहा होगा क्या? उसको आत्मस्वरूप से जानो तो आपके पास जानने के लिए कोई आलंबन नहीं है। लेकिन उसी को अगर आपने कृष्ण रूप में जाना तो कृष्ण तो आपके पास आलंबन बन गए। कृष्ण के रूप में जाना और कृष्ण के साथ आप अनुबंधित हुए, तो जो कृष्ण चेतना है वह आपकी चेतना को विराट बना देगी। और विराट बना देने के साथ कहा, जो आकार के माध्यम से स्वरूप की यात्रा है वह है भक्ति की यात्रा। इस भक्ति की यात्रा में भक्त और भगवान है।
भगवान के रूप में श्री कृष्ण वही हैं जिसको वेदांत ने ब्रह्म रूप से बताया। एक बार प्रश्न पैदा हुआ कि विष्णु और शिव अपनी स्वरूपगत विशेषता में कौन विशेष है। महाराजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, ऐसा देखा जाता है। देखो, ये परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति अशिवम शिवम। बाबा जी कैसे हैं? वेश अमंगल मंगल राशि। ऊपर से तो वेश है अमंगल, लेकिन बाबा जी का जो भजन करते हैं, बाबा जी संपूर्ण वैभव संपूर्ण सुख आसानी से दे डालते हैं। प्रायस ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। प्राय भगवान शंकर का भजन करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, प्रायः ते धनिनः, बहुत जल्दी देखा गया है वो बाबा जी की कृपा से धनी हो जाते हैं, सब प्रकार के सुख के संसाधन पा जाते हैं। तुलना में जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण हैं, उनका भजन करने वाले कहते हैं पीछे रह जाते हैं। एतद वेदितुमिच्छामः संदेहोत्र महानहीनः। ये मैं जानना चाहता हूं, इस पर हमें बड़ा संदेह है कि इसमें बात क्या है। विरुद्धशीलयोः प्रभोर विरुद्धा भजताम गति ही। जो बाहर से त्यागी है उसकी आराधना से सब भोग मिल जाता है, और बाहर से जो संपूर्ण कीमती स्वर्णिम मुकुट, बाजूबंद, केयूर, मकराकृत कुंडल, सब जिसके पास बाहर के साधन संपन्नता के दिख रहे हैं, उसकी आराधना से व्यक्ति विपन्न ही रह जाता है। ऐसा क्यों? इसका व्याख्यान सुखदेव जी महाराज ने किया है। शिवः शक्तियुतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकस् तैजसश्चु तामसश्चेत्यहं त्रिधा। शिव हमेशा शक्ति युक्त हैं, शक्ति युक्त हैं। शक्तियां तीन प्रकार की हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री। ये भी औपाधिक नाम है। एक ही शक्ति, एक ही प्रकृति तीन प्रकार से बताई गई है, और उस प्रकृति पर जो शासन करने वाले हैं वो हैं बाबा जी। तो जब बाबा जी किसी पर प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न होने के साथ वो क्या देंगे? प्रसन्नता ही तो देंगे ना। आपकी प्रसन्नता किस बात से चाहिए? ध्यान देना चाहिए। आपकी प्रसन्नता सज्जनों बिना भोगों के नहीं है, ये एक ध्रुव सत्य है। जब तक आपके पास भोग साधन नहीं है तब तक आपकी प्रसन्नता नहीं होगी। तो भोग साधन भी मिल जाते हैं, और बाबा जी सीधा योग का प्रतीक हैं। इसलिए भोगों की प्राप्ति तो प्रकृति पर शासन है। तो प्रकृति, जब बाबा जी प्रसन्न हुए तो प्रकृति भी उस पर प्रसन्न हो जाती है, सहज ही भोगों का आयोजन हो जाता है। और इसी के साथ बाबा जी अपने शिवत्व का प्रकाश आध्यात्मिक रूप से भक्त के हृदय में प्रकट कर देते हैं। इसलिए बाबा जी की भक्ति बड़ी जल्दी फल देने वाली है, ये यहां पर बताया। भगवान नारायण के बारे में बताया कि भगवान नारायण तो परम पुरुष हैं,
परम पुरुष होने के कारण, ध्यान देना सज्जनों, परम पुरुष परम पुरुष यानी हमेशा वो कार्य जगत में तो हैं, लेकिन भोगात्मक रूप में दिखते हैं, लेकिन वह अंदर से महायोगी हैं। तो जब भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं, ध्यान दें सज्जनों, इसका एक किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जो गरीबी में बैठा हो, बाबा जी किस में बैठे होते हैं? एक तरह से गरीबी का दर्शन है। आप उनको दूध पिला दीजिए, कहते हैं क्या दूध पिलाएंगे, लोग पानी मिला दूध पिलाते हैं। बाबा जी को पानी मिला दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? और भगवान नारायण को पिलाओगे पानी मिला? आप चाहोगे बाबा जी को कुछ भी खिला दो, नहीं कुछ मिले तो धतूरा ही खिला दो, जो चाहो खिला दो, सब चलेगा। और भगवान नारायण को बहुत सोचना पड़ेगा। वहां पर 56 भोग की कल्पना है। तो कहते हैं, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, इसके पास, बाबा जी क्या सोचते हैं, इसके पास मेरे खिलाने के लिए लगता है कुछ है नहीं, तो मन होता है कि इसको ऐसी व्यवस्था दे दो कि मुझको अच्छा खिलाने लगे। मेरी बात को समझना थोड़ा। भगवान नारायण क्या सोचते हैं कि ये तो मेरे 56 भोग मुझको खिलाता ही है, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, इसको क्या देना है, इसके पास तो सब है ही। भगवान नारायण ये सोच लेते हैं कि इसके पास तो सब है ही, और बाबा जी सोचते हैं कि ये मुझे कभी खाने के लिए ये दे दिया वो दे दिया, कुछ बराबर है नहीं, इसलिए सोचते हैं इसको सब कुछ जल्दी से जल्दी मिल जाए। सज्जनों, ये एक भाव है। आइए, यहां पर बताया है, वास्तव में नारायण जानते हैं संसार लक्ष्मी से चल रहा है और लक्ष्मी हमारी शक्ति है, इसलिए इसको लक्ष्मी में नहीं उलझाना है। इसलिए उसको वह लक्ष्मी की कक्षा से, भोगों की कक्षा से अलग करने की बात करते हैं। यहां पर ऐसा बताया है। आइए इस प्रकरण से आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है। किसी समय यह भी बताया है कि बाबा जी इतनी सरल हैं कि वे गुण दोष का व्याख्यान नहीं करते, गुण दोष का निरीक्षण नहीं करते। किसी समय शकन पुत्र ब्रकासुर ने देवर्षि नारद से पूछा कि किस देव की आराधना करें जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए और हमारे मनोरथ पूरा कर दे। नारद जी ने कहा, अगर बहुत जल्दी किसी को प्रसन्न करना चाहते हो तब तो बाबा जी ही हैं। और बाबा जी तो अपनी प्रसन्नता में सब कुछ दे डालते हैं। ठीक कहते हैं, वो केदार क्षेत्र में जाकर तपस्या किया, अपने आप को उसने यज्ञाहुति बना डाला, भगवान का दर्शन नहीं मिला, तो उसने सोचा कि अब अपने आप को संपूर्ण रूप से खत्म कर दो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तामस कक्षा की साधना, इसी के साथ भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, अरे तुम इतना क्यों करने जा रहा है, आत्म बलिदान की बात सोच रहा है, मैं तो साधारण सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन पात्रता तो अपने में आने दो। क्या चाहिए, तुम्हारा मनोरथ क्या है?
उसने कहा कि मुझे इतनी शक्ति मिल जाए कि जिस पर मैं अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बाबा जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर में देखा कि बाबा जी के पास परम दिव्य सौंदर्य युक्त माता जी बैठी है। ध्यान देना सज्जनों, गलतियां दंड तो दिलाएंगी। उसने सोचा कि बाबा जी पर ही प्रयोग करके देखें। उसने कहा कि आप सच बोला है, आपका वरदान सच है, चलो आप पर ही प्रयोग करके देखते हैं। और बाबा जी ने ये कहते कैसे कि सच नहीं है, अगर ये कहते सच नहीं है तो हमारा वरदान झूठा माना जाएगा। और बाबा जी ने सोचा कि अब तो मुश्किल आ गई। वह बाबा जी पर ही हाथ रखने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया बाबा जी ने अपने उस वरदान की सत्यता को अपने में ही प्रयोग करना जा रहा है, मुझ में ही प्रयोग करने जा रहा है। वहां से बाबा जी भागते हैं, और जब भागने लगे तो भगवान विष्णु को पता चला। भगवान विष्णु ने कहा, एक ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आए और भस्मासुर से बोले, अरे बृकासुर, तुम तो बहुत बड़ा साधक लगते हो, बड़ी जल्दी तुमने शिव को प्रसन्न कर लिया। अरे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाने के साथ कहीं इतनी जल्दी कोई प्रसन्न होता है? और तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति अगर शंकर ने तुमको ये वरदान दिया है तो तुम शंकर में परीक्षा करने जा रहे हो? अरे इसको परीक्षा तो अपने से कर लेना चाहिए, अपने से ही पता लगेगा ना। अगर नहीं है तो ज्यादा दूर किसकी परीक्षा करोगे? जो कुछ भी शुरुआत करना हो पहले अपने से करके देख लेना चाहिए। कहा थोड़ा ऐसे करके तो देख, उससे कुछ पता तो चलेगा, एहसास तो होगा। और जैसे ही उसने अपनी तरफ हाथ किया है, इसी के साथ वो भस्म हो जाता है। ध्यान दें सज्जनों, बड़ी रहस्य कथाएं सुखदेव जी महाराज परीक्षित के बिल्कुल अब आयु के बस आज और कल की बहुत सीमित काल सीमा में रहस्य कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। इसी के साथ कौन बड़ा कौन श्रेष्ठ, ये एक प्रश्न है कि देवों में ईश्वर कौन, कौन परम श्रेष्ठ। देवताओं में भी, देव सभा में भी किसी समय इस तरह की चर्चा हुई। इस बात को जानने के लिए भृगु ने कहा कि मैं उद्योग करता हूं। सबसे पहले भृगु जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, नमस्कार भी नहीं किया, चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को मन में तो गुस्सा आया, लेकिन लगा कि आखिर है तो अपना बेटा, इसलिए वो अपने अंदर के आवेग को, क्रोध